नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जिम वर्चुअल। मैं पंकज खुजरिया। आज का सनी वेदर और मेरे साथ की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये योगा डे की, इंटरनेशनल योगा डे, जो 9वां इंटरनेशनल योगा डे है और अक्रॉस द वर्ल्ड इस दिन को बड़े धूमधाम से ऑब्जर्व किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज कि हेल्दी रहने के लिए और इसके साथ साथ स्वस्थ और हेल्थफुल बॉडी के साथ साथ माइंड के लिए, साउंडफुल माइंड के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जम्मू में भी इस दिन को बड़े धूमधाम से जम्मू के शहरवासी ऑब्जर्व कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज कि किस प्रकार से हम हेल्थी रह सकते हैं इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के जम्मू के अंदर 9वां इंटरनेशनल योगा डे को लीड कर रहे हैं सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और उनके साथ साथ डिप्कॉम जम्मू और एडीजीपी मुकेश सिंह और बाकी भी जो विभूतियाँ हैं जम्मू के शहरवासी हैं वो मौजूद थे। स्कूली बच्चों के साथ बाकी लोग भी हैं। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा, आइए देखें। आप ही प्रमोट करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ऑल द प्लेजर दैट यू हैव गिवन। डॉक्टर साहब, 9 साल बेमिसाल और योगा डे के उपलक्ष्य में पूरा विश्व जो है इसको मना रहा है, कैसे देखते हैं? एक तो 9 साल हुए, दूसरे 9वें साल में जहाँ के 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मोदी जी के प्रस्ताव पर था, वहाँ ये साल 2023 भी मोदी जी के प्रस्ताव पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट माना जाता है और इसको भी संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार किया। ये कुछ एक संजोग हैं जो बड़े महत्वपूर्ण बनाते हैं, बड़ा विशेष बनाते हैं 2023 को। दूसरी बात कि इस साल भारत मेज़बानी कर रहा है G20 की, उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम और इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हम इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए मना रहे हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये मोदी जी का उपहार है, मोदी जी की देन है विश्व को कि रंग जात पात धर्म विचारधारा से ऊपर उठ करके सारे विश्व को एक सूत्र में, पूरी दुनिया मान रही है, योग को एक सूत्र में बांधने का काम हुआ है और अब विज्ञान जगत भी इसके गुणों को स्वीकार कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपने कहा उधमपुर जो है वो एक बहुत डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और इंटरनेशनल योगा सेंटर, वेलनेस सेंटर की बात करें तो वो भी मानतलाई में बढ़ने जा रहा है। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपको पत्रकारिता की दृष्टि से भी कि मानतलाई का आश्रम का निर्माण कार्य स्वर्गीय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने किया था और वहाँ की जो ज़मीन एलोकेशन हुई थी वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से हुई थी, क्योंकि ये बहुत नज़दीक थे कांग्रेस सरकार के उस समय के नेताओं के। लेकिन उनका अकस्मात देहांत हो गया एक हवाई दुर्घटना में। उसके उपरांत उन्हीं के दल ने, उन्हीं की सरकार ने इसको खंडर बना करके छोड़ दिया। आज 30 वर्ष के बाद मोदी जी के आने के बाद इसको रिवाइव किया गया। स्टेट ऑफ द आर्ट, दुनिया स्तर का, विश्व स्तर का एक वेलनेस सेंटर वहाँ पर तैयार हुआ है। वहाँ पे देखा जाए तो गंडोला की अपार जो है संभावना है। अगर हम सुधमा देव से मानतलाई और गौरीकुंड, धीरे धीरे उस पर भी विचार किया जाएगा। फिलहाल वहाँ पर एक वर्सटाइल वेलनेस सेंटर, हेलीपैड इत्यादि सभी व्यवस्थाएं सुविधाएं हैं। मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर आयुष जम्मू। आज आप सबको आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और प्रेरणा देता हूं कि आज का ये जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है ये जम्मू के गुलशन ग्राउंड में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। योग दिवस के बारे में चूँकि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये सपना था कि योग को हमने घर घर तक पहुंचाना है और इस साल के योग थीम को वासुदेव कुटुंबकम के मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने पूरे विश्व में योग को ले जाने का संकल्प लिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज यूएनओ हेडक्वार्टर में योग दिवस मना रहे हैं और योग की महिमा को आज पहचानते हुए हम योग के साथ जुड़ें। सारे शरीर को, अपने मन को अगर तनाव मुक्त करना है तो योग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर योग को हम एक तनाव मुक्त का साधन मानते हैं तो इसकी जो प्री रेक्विजिट है वो है हमारा आहार के ऊपर नियंत्रण। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोध से योगो भवति दुखा। अगर हमने योग को अपने दुखों को निवारण करने के लिए इस्तेमाल में लाना है तो इसके लिए हमारा आहार युक्तिपूर्वक होना चाहिए। जैसा कि हम कहते हैं युक्त आहार और विहार भी हमारा ऑप्टिमम होना चाहिए। हमारी जो नींद है वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए। कहने का अभिप्राय पे ये है कि जब तक हम योग को बनाते हुए आहार को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और योग की जो सिद्धि है वो केवल आसन और प्राणायाम से जुड़ी हुई नहीं है, ये अष्टांग योग से जुड़ी हुई है। जब तक हम यम नियम का पालन नहीं करेंगे, धारणा, ध्यान और समाधि की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम योग की जो सिद्धियां हैं, योग के जो लाभ हैं, उनसे हम अपने आप को पूरा लाभान्वित नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सबसे ये करवद निवेदन है कि हम योग को अपनाते हुए योग के बाकी अंगों को भी अपने जीवन में चरितार्थ करें ताकि अपने जीवन को हम सुखमय शांति। सर, योगा के
बारे में मेरा कहना ये है कि जितना शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा शरीर के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। योगा से आदमी तंदुरुस्त रहता है, फुर्ती सहित रहता है, किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ऑक्सीजन हमें योगा से मिलती है, आपको पता होगा कि आजकल तो जो ऑक्सीजन बोतलों में मिलना चालू हो गई है। तो मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि सब लोग निरोग रहें और योग करें और स्वस्थ रहें। हाँ जी, पहले तो मैं आप सबको 9th इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और आज हमने यहाँ पे गुलशन ग्राउंड में यहाँ पे इसका आयोजन किया है और हमारे जो वर्दी डायरेक्टर सर हैं, उनकी गाइडेंस में, उनकी देखरेख में हमने सब ये आयोजित किया है। तो उनको थोड़ा सा श्रीनगर में भी था प्रोग्राम, तो वहाँ है, तो हम लोग यहाँ पे हमारे जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, ये आए। तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर अस, हमारे लिए ये बहुत खुशी की पल है। बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे यहाँ आए और यहाँ हमारी शोभा को बढ़ाया। और हमारे जो है डिबकॉम्स और सारे जो यहाँ DCP और सभी यहाँ पे आए और हमारे प्रोग्राम को जो है एक सक्सेसफुल बनाया यहाँ पे। तो हम इसके लिए सबका धन्यवाद भी करते हैं। हाँ जी, आज के 9th इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में जम्मू के अंदर जो सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया गया, उस प्रोग्राम को एंकर ऑन द पोडियम जो होस्ट कर रहे थे डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी मेरे साथ हैं। मैम, कैसे देखते हैं? और सबसे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो सारी प्रिपरेशन आपने की थी जो जहाँ पे आज कार्यक्रम होस्ट कराया, PMO जहाँ पे आ रखे थे और बाकी आला अधिकारी थे? जी, सबसे पहले तो 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, हम बहुत देर से ये तैयारी कर रहे थे आज की, क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल चीफ गेस्ट आए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तो हमने उनके लिए ये सारा समारोह आयोजित किया था। और हम बहुत देर से ये तैयारी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष J&K जो है अंडर द एजिस ऑफ वर्दी डायरेक्टर आयुष J&K डॉक्टर मोहन सिंह, हम काफ़ी देर से कैंप्स लगा रहे हैं, योगा के कैंप्स लगा रहे हैं। घर आंगन, हर घर हर आंगन तक योग पहुंचाने की हमारा जो प्रयास है वो हम कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम के लिए भी हमने बहुत तैयारी की थी। कैसे देखते हैं आज के इस प्रोग्राम को जहाँ पूरा विश्व जो है आज योगा डे मना रहा है? मैं कहूँगी योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अप्राप्य प्राप्नोति इति योग, जो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती उसे प्राप्त करना योग हमें सिखाता है। योग हमें एक शांत चित्त रखकर एक शांतिपूर्वक जीवन जीने की राह की ओर ले चलता है। कई लोग सुबह लेट सोने का शौक रखते हैं, योगा को अवॉइड करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सुबह प्रातःकाल उठने का जो लाभ है वो देर तक सोने से प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप सोए रहेंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे, और जिसमें कि अच्छा स्वास्थ्य खो देना हम आज के समय में अफोर्ड नहीं कर सकते। एक टिपिकल क्वेश्चन आप ही के लिए स्पेशली इंडिविजुअली, डॉक्टर को श्लोक्स भी आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। कैसे प्रैक्टिस होती है? हमने BMS किया है, हमारा जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है उसमें मैंने मास्टर्स किया है। मैं MD का चिकित्सा हूँ। तो हम शुरू से ही श्लोक पढ़ रहे हैं। हमारी जो संहिताएं हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वो संस्कृत में ही हैं, तो हमें वो संहिताएं संस्कृत में ही पढ़नी पड़ती है और उसके लिए हमें श्लोक आते हैं। बहरहाल इस 9वें इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य पे आपकी जो वैल्यूएबल राय होगी, आपका जो एक्सपीरियंस होगा हमसे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जो वर्चुअल साथ। क्या मैं अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।